राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अमृता धवन सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने अजमेर में कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा फेज 2 की शुरुआत की। यह यात्रा गांधी भवन से शुरू हुई। इस यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई यह यात्रा प्रकाश रोड पर आयोजित आम सभा में पहुंची, जहां मुख्यमंत्री गहलोत ने कांग्रेसी नेताओं को संबोधित कर कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। पूरे राजस्थान में सबसे अधिक जो उत्साह के साथ निकल रही है उसमें एक आपकी है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। महेंद्र अलाका जी, जोगी कोहली जी, नसीम अख्तर जी, शिव प्रकाश गुर्जर जी, ये चारों उम्मीदवार यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे खुशी है कि हमारे कांग्रेस के खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने उनको सोच समझ के आपके जिले से कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित किया है। विश्वास के साथ में आप सब लोग उनको आशीर्वाद देंगे, उनको कामयाब करेंगे और चुनाव जीतने के बाद में ये आपके बीच में आते जाते रहेंगे, आपके सुख दुख में भागीदार बनेंगे और विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं अपील करूँगा आपसे, जिस प्रकार से माहौल बना 5 साल के अंदर, आज हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम सिरमौर बन गए देश के अंदर। स्वास्थ्य का कानून पास कर दिया, 25 लाख का बीमा दे दिया, कोई कमी रखी नहीं है। चाहे पानी की योजना हो, चाहे बिजली की योजनाएं हो और चाहे वो शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवाएं हो, और तो और सड़कों के मामले में भी हम लोग बहुत आगे निकले हैं। 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बनने लगी है राजस्थान के अंदर। 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं हम लोग, बुजुर्गों को, विधवाओं को, विसर्जनों को। काम की कोई कमी नहीं रखी है, बल्कि कहना चाहिए जो राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, और 4 मुद्दे थे: महंगाई, बेरोजगारी, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और साथ में अमीर गरीब के लिए काई नहीं बननी चाहिए। चारों मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पूरे राजस्थान की जनता समझ चुकी है। हमने 5 साल तक सुशासन दिया है, काम करके दिखाया है। राजस्थान बदल रहा है। आज राजस्थान में IIT जो संस्था प्रीमियर होती है देश की, वो तमाम संस्थाएं आपके बीच में आज राजस्थान में IIT है, IIM है, एम्स है जोधपुर के अंदर, IIIT है कोटा के अंदर, यूनिवर्सिटी है आयुर्वेद की, लॉ यूनिवर्सिटी है। आज 96 यूनिवर्सिटी होगी राजस्थान के अंदर। कॉलेज हमने 70 साल में खुली थी 250, हमने खोल दिए 310 कॉलेज खोले, 130 तो उसमें गलत कॉलेज है। तो कई बातें हैं जो कहने की है, आप सब जानते हो, लोग बोलते हैं और लाइव देखते होंगे। महंगाई शिविर में भी 10 गारंटी दी है, मुझे कहते खुशी है। 10 गारंटी वो लागू हो चुकी है लगभग राजस्थान के अंदर। इस और विस्तार बढ़ गया लोगों का, सरकार कहती है वो करके दिखाती है। अब मैं चाहूँगा जो 7 गारंटी दी गई है उसको आप ध्यान में देखें, और ये गारंटी कार्ड जो है, आप सबसे मेरा निवेदन है, आपका उत्साह देखते ही बनता है जिस प्रकार से आप रास्ते में आए हो उत्साह के साथ में, और पब्लिक जो रास्ते में खड़ी थी दुकानों पर या सड़कों पर, उससे एक मैसेज गया है कि अजमेर की तमाम सीटें आप जीतने जा रहे हो। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। महेंद्र अलाका और जोगी का दोनों का क्षेत्र था। दोनों के क्षेत्र में जो है लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, प्यार और मोहब्बत दिखाई, उनके आधार पर मैं कह रहा हूँ आपको, हम जीतेंगे चुनाव, आप कामयाब होंगे। और राजस्थान में इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रही है, नर्सिंग कॉलेज खुल रही है, तमाम संस्थाएँ आ रही है। तो क्यों नहीं हम एक बात करें। इस बात मैं सब जगह कह रहा हूँ। आज मैं केरला गया था, केरला वहाँ चुनाव थे, 76 साल तक वहाँ पर सरकार बदल थी। एक बार कांग्रेस का गठबंधन, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन।
इस बार लोगों ने कहा था इस बार वापस सरकार है कम्युनिस्ट पार्टी की, वो रिपीट करेगी। तो मैंने कहा क्यों करेगी? फिर कोरोना में अच्छा काम किया। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, अगर कोरोना में एक काम करने से सरकार रिपीट हो सकती है केरला के अंदर, हमारे लोग भी उनसे ज़्यादा समझदार कम नहीं है। यहाँ तो कोरोना के अलावा भी कोरोना में शानदार काम हुआ ही था। कोई भूखा नहीं सुना दिया किसी को, डीबीटी करी 35.5 लाख लोगों को, और सबने आगे आगे इमदाद करी थी। उस वक्त में कार्यकर्ताओं ने, धर्मगुरुओं ने, एनजीओ ने, सबने इमदाद करी और कोरोना संकट को हमने पार किया। ऑक्सीजन की तो मरने नहीं दिया, दवाएं का इंतजाम पूरा रखा। उसके अलावा बिरला मॉडल हमारा पूरी दुनिया में पहुंच गया। तो अच्छा काम किया हमने। तो साथ में दूसरे काम जो किए हैं, चाहे राइट टू हेल्थ का हो, 25 लाख का बीमा का हो, कर्मचारी ओपीएस की बात हो, जो जो हमने कहा वो करके दिखाया। अब साथ गारंटी भी है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं को घर की मुखिया को 10,000 रुपये देने की गारंटी रखी है। अब तक गैस सिलेंडर का दायरा बढ़ा रहे हैं हम लोग, 1 करोड़ 5 लाख लोगों को मिलेगा। अब पहले खाली उज्ज्वला योजना को मिलता था। 15 लाख का बीमा कर रहे हैं जिनके नुकसान हो जाता है बाढ़ में, अकाल में, सूखे में, ओलावृष्टि में, वो कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। गोधन योजना लेके आए हैं छत्तीसगढ़ की तरह, बहुत शानदार वो योजना है आपकी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि छात्रों के लिए इंग्लिश स्कूलों की गारंटी दे रहे हैं हम लोग। गांव में 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। सीनियर बदल रहा रास्ता आने वाले वक्त में देखेंगे यहाँ के बच्चे जो है देश दुनिया में जाएंगे। इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं हम लोग। और मैं कहता हूँ बचपन में भी खिलाता इंग्लिश से क्या काम है। आज मालूम पड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज अपना महत्व रखती है। कंप्यूटर आ गए हैं, इंटरनेट, ईमेल आ गए हैं। ऐसे वक्त में हम बच्चों को सिखा रहे हैं इंग्लिश, और साथ में ये वादा किया है। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के दुब्बी धमरेड सड़क मार्ग स्थित एक खेत में शव पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर डीएसपी उदय सिंह मीणा व थानाधिकारी रामजी लाल मीणा जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचे शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ सीएचसी की मर्चरी में पहुंचाया और मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मेरा नाम प्रकाश बावला दुब्बी है, गांव दुब्बी, और ये हमारे परिवार में है। मेरे चाचा जी लगता है, निजी परिवार में ही है। ये शाम को करीब 8 बजे घर से आए थे दोनों, इसकी घरवाली और ये दोनों आए तो खेत पे आया, तो खेत पे पाइप लगा के चले गए। इसने फिर घरवाली को बोला भाई गोवर्धन पूजा करके आता हूँ, तू इतना पानी मोड़ देना। घर गया, गोवर्धन पूजा किया, वहाँ से वापस आया। लड़का बता रहा है भाई पापा यहाँ से खाना खा के चले गया। तो फिर थोड़ी काफ़ी देर हो गई, नहीं पहुँचा। वहाँ घर से आ गया, खेत के पास में जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, वो गाड़ी जहाँ पे खड़ी करते हैं ना, वहाँ गाड़ी पहुँच गई। भाई स्टैंड को वहीं खड़ी करते हैं, भाई यहाँ से खेत पर फिर पैदल जाते हैं जी। गाड़ी वहाँ खड़ी थी, लेकिन ये नहीं पहुँचा। फिर इसकी मम्मी, इसकी घरवाली ने इसके लड़के को फोन किया, बोल तेरे पापा कहाँ आए ना? बोल मम्मी यहाँ से तब चले गया। तो बोले यहाँ तो आए नहीं। फिर लड़का पे आया, फिर इसको फ़ोन किया तो इसका फ़ोन बंद मिला, फ़ोन स्विच ऑफ है मिला गया। उस टाइम स्विच ऑफ मिला ही नहीं। काफ़ी प्रयास, जबकि कभी ये फ़ोन को बंद नहीं करता था, लेकिन पता नहीं क्या खुदा करता क्या हुआ, तो फ़ोन बंद काफ़ी ढूंढा, नहीं मिला। अड़ोस पड़ोस के घरों में भी जाके देखा, वहाँ पर खेतों के पास में घर रहते हैं, घर से 1 किलोमीटर दूर खेत है, तो वहाँ पर नहीं मिला। तो गाड़ी में रात को पानी मुड़े दोनों माँ बेटा ने। फिर सुबह भी क्या दूध का धंधा करता था, तो दूध के लिए लड़का ने भाई गाड़ी को, इसको बोले गाड़ी क्या खड़ी है, पता नहीं पापा कहीं चले गए क्या है, तो ये लेके चले गए। फिर पड़ोस में कोई बच्ची थी, वो वहाँ से रात को मतलब गोबर को ऊपर छापने के लिए आई, तो उन्होंने बोले ये बोला अंकल तो यहाँ पर कौन पड़ा है। फिर उन्होंने घर वालों को सूचना दी, फिर घर से आए और ये मृतावस्था में पड़ा हुआ है। अब इसके मृतावस्था में अंधे से सर, एक तो इसका पूरे कपड़े खुले हैं, नीचे अपना पेंट खुला है और पैंट खुला हुआ है, नेकर का जो अपने खच्चा अंदर नेकर बैठा है उसका भी नाना खुला है। ये पैर में एक चोट है, उसमें कट के निशान है, जैसे किसी ने चाकू से है, लेकिन वो अंगूठा में ही है और अंगूठा फूटा पड़ा है। तो ये अंदेशा है, स्याते मटर है। हमारे हिसाब से पूरे जितने भी गाँव वाले हैं, ये किसी का बुरा भी नहीं था। आज दिनांक 15 नवंबर 2023 को सुबह सूचना मिली कि दुब्बी व धमरेड के बीच में खेत में एक अरसाई नाम के व्यक्ति की लाश पड़ी हुई, जिस पर मैं जाब्ते के बसीर साहब वहाँ मौके पर पहुँचे, जहाँ एक खेत में एक व्यक्ति उम्र करीब 45 साल जिसकी लाश पड़ी हुई थी। इसके बारे में पूछा तो
बताया कि हरसाय श्लोक शिव नारायण जाति मीणा, उम्र 45 साल, गांव दुब्बी। तो शाम को खेत में पानी मोड़ने की कहकर आया था, तो वापस घर नहीं पहुंचा, जिसके बारे में तलाश किया, नहीं मिला। सुबह इसकी लाशें खेत में पड़ी मिली हुई। इस घटना के संबंध में परिजनों द्वारा अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या करने की आशंका जाहिर की गई है। इसी संबंध में उनके द्वारा पेश रिपोर्ट पर 302 IPC में मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। अलवर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक जयराम जाटव को चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। पीला ढाबा पहुंचने पर जाटव समाज के लोगों समेत अन्य समाज के लोगों ने जयराम जाटव का स्वागत सत्कार किया। साथ ही आगामी चुनाव में भारी मतों से जीत दिलवाने का आश्वासन भी दिया। मेरे से बात नहीं करता, मैं सबसे बात करता हूँ, मेरे कोई भेदभाव नहीं। यह मेरी लड़ाई नहीं है, जाटों की लड़ाई है। कोई नाराज है, मैं माफी मांग लूँ, दूसरे पे। ये मेरा 3 लाख चुनाव है। ये चुनाव जीतूंगा, मैं नहीं जीतूंगा। मैं तो सेवक के रूप में पहले काम किया, आगे भी करूंगा ईमानदारी से। मैं बच्चों से शाम के टाइम, बच्चे के टाइम कर रहा हूँ, मेरा कोई भेदभाव नहीं। मेरा भाई भूल मत करना, मैं बना मैं इस मोहल्ले में जाके मना लूंगा, कोई नाराज है, मैंने कुछ गलती की नहीं। फिर भी अरे भाई 2000 वोट है, 3000 हम। अलवर के राजगढ़ थाना पुलिस ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिनान नाके पर नाकेबंदी के दौरान एक कार से हरियाणा मार्का अंग्रेजी शराब जब्त कर एक जने को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी रामजी लाल मीणा ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए विशेष अभियान के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिनान नाके पर नाकेबंदी के दौरान एक वैगनार कार से एक कार्टून हरियाणा मार्का अंग्रेजी शराब मिली, जिस पर चालक द्वारा कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलने पर पुलिस ने हरियाणा मार्का अंग्रेजी शराब की 12 बोतल व कार को जब्त कर दौसा के हिंगोटा निवासी सुरेंद्र पुत्र राम सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। 13 नवंबर 2023 को पिनान टोल नाके पर नाकाबंदी के दौरान हरियाणा की तरफ से एक्सप्रेस वे से आती हुई एक वैगनार कार को रोक करके उसको चेक किया गया, तो उसमें एक कार्टून में 12 बोतल हरियाणा शराब की, अंग्रेजी शराब की मिली, जो कि हरियाणा मेड थी। उसके बारे में उससे पूछा तो कोई लाइसेंस या परिवहन के लिए कोई कागजात नहीं बताए। इस पर वाहन चालक सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। वह शराब को एक्साइज एक्ट में जब्त किया गया। जिस गाड़ी से वो परिवहन की गई थी उस गाड़ी को जब्त किया गया है और मुलजिम को आज पेश न्यायालय किया गया। कांग्रेस के गारंटी संवाद रैली आनंदपुरी से गागड़ तलाई, भिलकुआ, सज्जनगढ़, डुंगरा होती हुई कुशलगढ़ पहुंची, जहां टिमेड़ा चौराहे पर रैली के पहुंचने पर कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हाथ में झंडा लिए नारेबाजी के साथ भव्य स्वागत किया गया। रैली नगर में होते हुए दशहरा मैदान पर पहुंची, जहां जयपुर से आए कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर RC खुटिया ने अगले 5 साल के लिए कांग्रेस की 7 गारंटी योजनाओं का विस्तार से बताते हुए कहा कि कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रमीला खड़िया को अधिक से अधिक वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने आपके क्षेत्र में रमीला खड़िया के कहने पर कई विकास कार्य किए, जिससे आप देख रहे हैं। इस अवसर पर सप्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़, कांग्रेस के राज्य मंत्री जगदीश श्रीमाली, जिला प्रभारी भीम सिंह चुंडावत, प्रद्युमन सिंह, PCC सचिव डॉक्टर जाहिदा शबनम आदि ने संबोधित करते हुए सरकार की गारंटी योजनाओं का बताया विस्तार से जानकारी दी। सबसे पहले तो मैं यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय नेता सिंह जी खड़िया को श्रद्धांजलि देता हूँ, जिन्होंने यहाँ की जनता की सेवा की। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके अधूरे सपनों को साकार करने के लिए रमीला खड़िया आपके बीच में सेवा के लिए तत्पर है। कांग्रेस पार्टी ने पुनः उनके ऊपर विश्वास जताया जनता की भावनाओं को देखते हुए। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से
कि ये आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी बहू है, जो कुशलगढ़ के विकास की गंगा लेके आई है। और अशोक जी गहलोत साहब इनको बहुत ताकतवर बनाना चाहते हैं और वो हर समय इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस मौके पर अगर यहाँ की जनता इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीता कर भेजेगी तो ये वह सरकार की भागीदार बन के आपके लिए विकास की गंगा लेके आएगी। बिल्कुल अशोक जी गहलोत साहब के मन में ये बसी हुई है। इन्होंने सरकार को बचाया और 4 साल 5 साल जो सरकार चली उसमें रंगीला का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा और मुझे विश्वास है कि ये यहाँ का नेतृत्व करेंगे। शाहपुरा के रायला में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला को चिकित्सकों ने राजकीय अस्पताल में भर्ती करने से इनकार कर दिया, जिसके चलते प्रसूता ने तड़पते हुए खुले में ही शिशु को जन्म दे दिया, जिस पर आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रसूता को भर्ती करवाया, तो वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने अस्पताल प्रशासन की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस से चिकित्सकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की। अपना छोटा सा परिचय दो पहले। मैं रामलाल की समाज सेवी ग्राम पंचायत गरटा। हमारे छोटे भाई की मिसेज को यहाँ एडवो हॉस्पिटल में लेके आए। तुरंत ही 1 मिनट के अंदर ही यहाँ के स्टाफ ने उसको बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद यहाँ हॉस्पिटल के बाहर ही उनका डिलीवरी हो गया और हॉस्पिटल की तरफ से अंदर जाने के लिए भी मना कर दिया और हॉस्पिटल की तरफ से मतलब 1% कोई सुविधा नहीं दी। अगर बच्चा डिलीवरी यहाँ हो गया, अगर नहीं होता तो आज मैं मेरे छोटे भाई की बहू को भगवान के वहाँ खो बैठता। इसी हॉस्पिटल के लापरवाही से आज ये हो रहा है और अभी भी उसका कोई इलाज जारी नहीं है। ये हॉस्पिटल का बहुत है हमारे गाँव वासियों और रायला वासियों ग्रामवासियों ने इनका हमारे छोटे भाई का अच्छा सहयोग दिया है। इसके लिए मैं और ये पैसे वाला क्या मैटर है? पैसे के लिए हमारे आज के 15 दिन पहले एक आदमी से 2000 रुपये लिया था, उसका स्क्रीनशॉट भी उनके पास अभी दिखाया है। यहाँ अगर 2000 रुपये मेरे छोटे भाई के पास होता तो ये आज उनका इलाज हो जाता, उनके पास पैसा नहीं था। इसीलिए इनसे बात की, श्रीमती से मैंने बात की। उसने कहा साहब आपको कल तो छुट्टी है भाई दूसरी 25 दिन से जो भी जिम्मेदार जो नियम है उसको हम सस्पेंड कर देंगे। उसको हमने बोल दिया भाई आपके पास 2 दिन का टाइम है, अगर आप परसों सस्पेंड करके हमारे को व्हाट्सएप नहीं करते हो तो हम फिर 1500 आदमी पंचायत घंटा और दामला इलाका में इकट्ठा होकर यहाँ पर तालाबंदी करेंगे हॉस्पिटल। व्यवस्था यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, फिर भी व्यवस्था जीरो है। यहाँ पे स्टाफ उनका व्यवहार बिल्कुल बेकार स्टाफ है। पैसे लेते हैं यहाँ से 2,000 रुपये के जो फोन पे इन्होंने जो है वो सब लोगों के पास स्क्रीनशॉट है। ये स्थिति है और हम इसकी शिकायत मैं करूँगा। इस चीज़ कर दी मैं और मिलकर करेंगे, और कर दी ना, ठीक है ना, कर दी आज तो कर दी ना आपने। हाँ बिल्कुल। टोंक के टोडा रायसिंह में पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल गुज्जर का जगह जगह भव्य स्वागत किया। प्रत्याशी गोपाल गुज्जर की आम जनसभा का उद्घाटन कार्यालय कार्यक्रम में 151 फीट साफा 51 किलो का माला पहनाकर स्वागत किया गया। गोपाल गुज्जर ने सभा में झोली उठाकर जनता से वोट मांगे हैं। कहा कि यह जीत मेरी नहीं, संपूर्ण जनता की जीत होगी। टोडा रायसिंह को पर्यटन नगरी बनाऊंगा तथा एक भी महिला कॉलेज नहीं है। जीतने पर विकास पहली प्राथमिकता होगी। टोडा रायसिंह की जनता ने बदलाव का मानस बना लिया है। काफ़ी पिछले सालों से ओबीसी वर्ग, शोषित वर्ग, गरीब तबके के लोग जो इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, एक तरफ एक समुदाय की वजह से लोग काफ़ी पीड़ित है और जनता ने भी मानस बना लिया कि इसको बदलाव करेंगे। मालपुरा की जनता और टोडा रायसिंह की जनता इन्होंने कहीं को यहाँ से भेज दिया, बाहर के लोग आए उनको भी भेज दिया। उनका काफ़ी समझदार है और यहाँ का जो युवक है वो इस बात को समझ चुका कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो इस बदलाव से ही उनका जीवन बढ़ सकता है। क्योंकि एक समुदाय में ये लोग राजनीतिक से बहुत बाहुल्य है, राजनीतिक में, प्रशासनिक में, न्यायिक सेवा में जहाँ भी जगह होती है ये शाम धाम दंड भेद करके अपना हक ले लेते हैं। और हमारी कितना गुस्सा है लोगों का, जनता का प्यार है, आशीर्वाद है। आक्रोश तो होना ही था, जो एक वाजिब हकदार था टिकट मांगने का, उसको टिकट नहीं मिला और पहले मेरे साथ प्रधानी में बदमाशी हुई। ऐसे ही अब जाके फिर दोबारा मेरे को टिकट में सर्वे सब रिपोर्टों के आधार पर मेरा टिकट था। उसके बाद मेरा टिकट काट कर और किसी एक व्यापारी को दे दिया गया जो यहाँ का कोई राजनीतिक आदमी नहीं है। तो जनता का आक्रोश है और जनता की 36 को मेरे साथ है, सबका प्यार है, आशीर्वाद है, वो निश्चित सफलता की ओर है। गोपाल जी, आप जीतने के बाद में किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? कांग्रेस ने तो आपको टिकट दिया नहीं। मेरी पार्टी मेरी माँ है, मैं
संभवतः जननायक के पास मेरा लगभग तय है। मैं कोशिश करता हूँ और देखते हैं जनता का क्या रुख है। ये जनता को समर्पित सीट है। जो जनता निर्णय लेगी, जो 36 कौम जो निर्णय लेगी, वही मेरा निर्णय। क्या लग रहा है यहाँ के जो विधायक है 10 साल से विधानसभा में है, उनका कामकाज क्या देख रहे हैं? देखिए, 10 साल के शासन में कोई काम नहीं हुआ है। 10 साल का शासन बहुत ही बुरा गया है जनता की। जहाँ मालपुरा क्षेत्र की माने तो यहाँ 199 विधानसभा का सेटलमेंट हो चुका है, पर मालपुरा का सेटलमेंट नहीं है। किसानों के नक्शे पटे हुए हैं। किसान वर्ग कोर्ट कचहरी में लुट रहा है। तो आप देखिए, यहाँ कुछ सुविधाएं नहीं है। रोडों की हालत बहुत बुरी है, पानी की किल्लत है, कोई यहाँ दरी दौरी नहीं है। तो जनता का आक्रोश था कि मैं अपना कोई बीच का आदमी, राजनीतिक आदमी जो इस तरह आगे ले जाने का काम करूँगा। जहाँ महिला कॉलेज नहीं है, मेरी तरफ महिला कॉलेज, मेरे बेरोजगार युवा है, उनको रोजगार देने का मैं काम करूँगा। इस क्षेत्र को सदृढ़ और मजबूत करूँगा। टोडा रायसिंह ऐतिहासिक जगह है। यहाँ अगर पर्यटक स्थल से देखा जाए, अगर इसमें थोड़ा भी ध्यान दिया जाता है तो आज ये उदयपुर से एक उदयपुर के तर्ज पर विकासशील टोडा गढ़ होता विकासशील पर्यटक स्थल का, और इसे दूर किया गया है। मैं आपको कहना चाहूँगा, इसे अनदेखी की गई है मालपुरा टोडा रायसिंह की। मैं अब अनदेखी नहीं देखने दूंगा और मालपुरा टोडा विधानसभा क्षेत्र की पूरी लड़ाई, जनता के हित की लड़ाई और जनता के निर्देशानुसार उसकी लड़ाई लड़ूंगा। मेरे साथ गोपाल जी गुर्जर ग्राउंड रिपोर्ट पर जुड़े हैं। इनसे बात करना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर मैदान के अंदर उतरे हैं। देखिए, 30 साल से कांग्रेस यहाँ नहीं आई और मैं 15 साल से मेहनत कर रहा था। मेरा टिकट काट दिया गया और मेरी पार्टी मेरी माँ है। मैं वापस अपनी जगह स्थापित होऊंगा, कोई बुराई नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा इस बात के लिए कि जनता का प्यार है, आशीर्वाद है, और यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ की तानाशाही, यहाँ जो 10 साल का एक विधायक बेटा है, उसमें आम जनता को जनता समझ नहीं है। दादागिरी, तानाशाही, आतंकवाद उसको दूर करने का काम मैं करूँगा और मेरी जनता को साथ काम है। हमें भेदभाव करना, जातिगत राजनीति करना, जातियों को भेदभाव आपस में लड़ाना, हम लोग सबको साथ लेकर चलेंगे। हमारा परिवार है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गरीब हो, चाहे भेदभाव हो, चाहे जात हो, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, विकास का काम करेंगे।